इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं और शाम के 5 बजे बड़ी खबर आपसे हमसे सबसे जुड़ी हुई, क्योंकि सभी मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप का सभी इस्तेमाल करते हैं और इसी व्हाट्सएप को लेकर बड़ी खबर है। व्हाट्सएप के जरिए जासूसी हो रही है। व्हाट्सएप के जरिए जासूसी कांड से देश की सियासत में हड़कंप मच गया है। कांग्रेस ने सरकार पर जासूसी कराने का आरोप लगा दिया है। दरअसल इजरायली एजेंसी द्वारा बनाए गए पिगासस नाम के स्पाईवेयर से भारत में जासूसी कराने के आरोप लगे हैं। ये स्पाईवेयर भारत में एक्टिव था और इसके टारगेट पर भारतीय पत्रकार और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे। कंपनी ने जासूसी की बात तो स्वीकार कर ली है, केस भी दर्ज करवाया है, लेकिन कितने भारतीयों के खिलाफ ये जासूसी की गई ये नहीं बताया। जासूसी मामले में केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप से 4 नवंबर तक जवाब भी तलब किया है, जवाब मांगा गया है। लेकिन इस खबर के बाद हिंदुस्तान की सियासत में हड़कंप मचा है। कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि दरअसल ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है, सरकार ही जासूसी करवा रही है। बड़ी खबर, व्हाट्सएप ने जासूसी की बात को स्वीकार कर लिया है और इसके साथ ही केस भी दर्ज करा दिया है। इजराइल के एनएसओ ग्रुप है, उसकी ओर से बनाई गई थी यह टेक्नोलॉजी पिगासस जिसका नाम है, और माना यह जा रहा है कि 1400 फोन हैक हुए थे, जिसमें पॉलिटिशियंस हैं, राजनीतिक विपक्षी है, पत्रकार है और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी। क्या है व्हाट्सएप जासूसी मामला, आप उसे सिलसिलेवार तरीके से समझिए। व्हाट्सएप जासूसी के शिकार लोगों की पहचान अभी तक उजागर नहीं की गई है। व्हाट्सएप का दावा है कि हैकिंग के पीड़ितों से संपर्क किया गया है, उनकी चिंताओं पर ध्यान दिया जा रहा है। इजराइल का ग्रुप है एनएसओ, इस ग्रुप पर आरोप है सॉफ्टवेयर से व्हाट्सएप सर्वर को बाईपास के जरिए हैक किया गया। करीब 2 दर्जन से ज्यादा वकील, दलित कार्यकर्ता, नेता और पत्रकार जासूसी का शिकार है, उनकी चिंताओं पर ध्यान दिया जा रहा है। इजराइल का ग्रुप है एनएसओ, इस ग्रुप पर आरोप है सॉफ्टवेयर से व्हाट्सएप सर्वर को बाईपास के जरिए हैक किया गया। करीब 2 दर्जन से ज्यादा वकील, दलित कार्यकर्ता, नेता और पत्रकार जासूसी का शिकार हुए हैं। व्हाट्सएप का आरोप है कि इजराइल के एक ग्रुप ने, जिसका नाम एनएसओ है, उसी ने यह टेक्नोलॉजी तैयार की, पिगासस जिसका नाम है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए नेताओं, पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी कराई गई है। मोदी सरकार ने भारत में व्हाट्सएप में जासूसी करवाई है। रोहित हमारे साथ न्यूज़रूम से जुड़ चुके हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर, सीधे उनका रुख करते हैं। रोहित, ये बहुत बड़ा मामला है, 1400 लोगों के फोन हैक हुए, ये तस्वीर भी साफ हो गई, लेकिन किसके, इनकी पहचान उजागर नहीं की गई। और मोबाइल फोन तो सभी इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप भी सभी इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये आज की सबसे बड़ी खबर है, जो अभी तक भारत में उनकी संख्या कितनी है, व्हाट्सएप ने कहा है कि हमने उनका खुलासा नहीं किया, उनके नाम भी नहीं बताए, लेकिन अब तक खुद 10 लोग सामने आ चुके हैं जिन्होंने बताया है कि हाँ, व्हाट्सएप ने उनको संपर्क किया और बताया कि उनके अकाउंट हैक किए गए थे। इसमें भीमा कोरेगांव से जुड़े मानवाधिकार के कार्यकर्ता भी शामिल है, दलित कार्यकर्ता भी शामिल है, कुछ पत्रकार भी जब खुलकर सामने आ रहे हैं और इनमें से कुछ लोगों पर तभी कानूनी कार्रवाई चल रही है, जिन्हें अर्बन नक्सल के नाम से भी बोला गया था, बीच में संपर्क किया गया था, उनको कहा, आरोप लगाया गया था, वो भी इसमें शामिल है। सबसे बड़ी चीज आपको ये बता देना जरूरी कि अब तक आप हो, मैं हूं या कोई और हो, ये मानकर चलता था कि व्हाट्सएप हैक नहीं हो सकता। व्हाट्सएप के जरिए लोग एक दूसरे को कॉल करते थे, उन्हें लगता था कि व्हाट्सएप के जरिए भेजी गई चीजों के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। व्हाट्सएप एंड टू एंड जो इंक्रिप्टेड होता है, वो इंक्रिप्शन को भी अब हैक कर लिया गया है। इजराइल की, चलिए रोहित, मैं आपके पास आता हूं, कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, ऑडियो आपकी बहुत क्लियर नहीं आ रही है। एक बार ये प्रॉब्लम दूर हो जाए फिर मैं आपसे संपर्क करता हूं, लेकिन इस पूरे मसले को समझिए, कैसे हुई व्हाट्सएप जासूसी। इजरायली स्पाईवेयर है पिगासस, इसके जरिए ऑपरेटर्स के फोन हैक किए गए। कंपनी के भेजे लिंक पर दरअसल क्लिक करने के बाद यह सब कुछ गड़बड़ी हुई है। एनएसओ ग्रुप है इजराइल का, इसी ने व्हाट्सएप में जासूसी का सॉफ्टवेयर बनाया। इजरायली स्पाईवेयर पिगासस के जरिए ऑपरेटर्स ने फोन हैकिंग की है। इस फोन हैकिंग को अंजाम दिया गया है। कंपनी के भेजे लिंक पर क्लिक करते ही पिगासस आपके फोन में इंस्टॉल हो जाता है और उसके बाद यूजर को पिगासस के इंस्टॉल होने की जानकारी नहीं मिल पाती, लेकिन आपकी सारी जानकारियां पिगासस के सर्वर पर पहुंच जाती हैं। पिगासस के इंस्टॉल होते ही पासवर्ड, फोन नंबर, टेक्स्ट मैसेज, सब कुछ व्हाट्सएप तक उसकी पहुंच हो जाती है। माना यह जा रहा है कि करीब 1400 से ज्यादा लोगों पर यह जासूसी की गई है। 4 महादेशों के चुनिंदा लोगों की जासूसी कराई गई है और इस बीच सियासत में हड़कंप इसलिए मचा है क्योंकि कांग्रेस ने आरोप लगा दिया है यह सब कुछ सरकार के इशारे पर हुआ है और अधिकतर जो यह कंपनी है यह सरकारों के लिए काम करती है, इस तरीके की भी जानकारी निकलकर सामने आई है।
और व्हाट्सएप जासूसी पर सरकार का एक्शन क्या है? 4 नवंबर तक व्हाट्सएप को जवाब देने के लिए कह दिया गया है। डेडलाइन दे दी गई है। मई 2019 के 2 हफ्तों की हैकिंग के जो दावे किए गए हैं, इसके तथ्य, उसके फैक्ट्स जुटाए जा रहे हैं। सूचना और तकनीक मंत्रालय ने व्हाट्सएप को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। 4 नवंबर तक जासूसी कांड पर सरकार ने व्हाट्सएप से जवाब तलब कर लिया है। इस पूरे घटनाक्रम पर आरोप भी सरकार पर लग रहा है और इस बीच सरकार एक्शन में है और व्हाट्सएप से जवाब तलब किया गया है। बड़ी खबर, व्हाट्सएप जासूसी कांड से देश में हड़कंप है। इजराइल का एनएसओ ग्रुप है, इसके जरिए टेक्नोलॉजी तैयार की गई, पेगासस स्पाईवेयर तैयार किया गया और उसके जरिए माना यह जा रहा है कि करीब 1400 लोगों तक पहुंच बनाकर उनके फोन को हैक किया गया है। उनकी जानकारियां जुटाई गई हैं। निशाने पर रहे हैं पत्रकार, बड़े पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता, कुछ पॉलिटिशियंस भी निशाने पर रहे हैं। और जिस तरीके से रोहित बता रहे थे, अभी तक 10 लोग सामने आकर स्वीकार कर चुके हैं कि हां, उनके फोन को हैक किया गया। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके फोन को हैक किया गया, उनकी जानकारियां ली गई हैं। हालांकि इस बीच व्हाट्सएप ने भी इजराइल की इस कंपनी यानी जो ग्रुप है एनएसओ, उस पर मुकदमा दायर कर दिया है। अमेरिका में यह मुकदमा दर्ज करवा दिया है। बड़ी खबर, यह खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि मोबाइल फोन आजकल, मोबाइल फोन सबके हाथ में है और व्हाट्सएप भी सभी इस्तेमाल करते हैं। एक बार फिर से रोहित का रुख करते हैं। रोहित, ये बड़ा आरोप कांग्रेस की ओर से भी है क्योंकि अभी तक लोग जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे कि व्हाट्सएप बड़ा सेफ माना जाता था इंटरनेट के जरिए, लेकिन इस पर भी अब सवाल, शक और कांग्रेस का बड़ा आरोप, और ये कहते हुए कि ये ग्रुप अधिकतर सरकारों के लिए काम करता है। जी, सबसे बड़ी चीज वही है कि जो एनएसओ ग्रुप इजराइल का, उसने माना है कि वो जासूसी के इस सॉफ्टवेयर का जनक है और उसका ये सॉफ्टवेयर इस बयान से साफ होता है कि व्हाट्सएप को हैक कर लेता है, व्हाट्सएप के एंड-टू-एंड डिस्क्रिप्शन को कर लेता है। लेकिन वो कह रहा है कि उनका लाइसेंस सिर्फ सरकारी एजेंसियों को दिया जाता है। यानी एनएसओ ग्रुप अपना ये जासूसी का जो सॉफ्टवेयर है जो व्हाट्सएप को हैक करता है, ये व्हाट्सएप को हैक करने वाला सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारी एजेंसियों को दिया जाता है और सरकारी एजेंसियों को इस लाइसेंस के तहत दिया जाता है कि आप मानवाधिकार कार्यकर्ता और पत्रकारों की जासूसी इस सॉफ्टवेयर से नहीं करेंगे। लेकिन अब जब व्हाट्सएप ने स्वीकार किया है कि ये भारत में लीक हुआ है, भारत के पत्रकार और भारत के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी हुई है, तो इसको आधार बनाकर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये जब सरकारी एजेंसियों को दिया जाता है और सरकारी एजेंसियों ने इसका इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब है कि भारत में इसका दुरुपयोग सरकारी एजेंसी ने किया। अब इसके बिना पर वो सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। लेकिन इससे से भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। अभी तक जो आप बता रहे थे 1400 की बात आई है, लेकिन सुबह तक ये 20 थी, फिर 100 हुई, अब 1400 हुई है। लेकिन भगवान जाने ये संख्या पूरी दुनिया में कितनी जाएगी। भारत में सबसे बड़ी बात है कितने लोगों का हैक हुआ और कितने प्रभावशाली लोग थे, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखने वाले। चलिए रोहित, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित बता रहे थे किस तरीके से ये घटना अपने आप में बड़ी है।